मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी के लिए कोटा में एडमिशन लेने वाले कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें 10वीं कक्षा और 16 साल की उम्र के बाद ही कोचिंगों में प्रवेश के निर्देश थे। इस संबंध में कोटा में कोचिंग संस्थान में कार्यक्रम में शिरकत करने आए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बयान जारी किया है। उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से गाइडलाइन के संबंध में बात की जा रही है। मैं मानता हूं कि कोचिंग में प्रवेश लेने वाला हर विद्यार्थी परिपक्व होता है। आपको बता दें कि मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी के लिए कोटा को सबसे बेहतर माना जाता है। कोटा ब्रांड ने यह अपने रिजल्ट के दम पर कई बार साबित भी किया है। यहाँ से पढ़ने वाले विद्यार्थी जेईई और नीट यूजी जैसे एग्जाम टॉपर कर रहे हैं और कोटा की बादशाहत को कायम किया है। कोटा में एलएन इंस्टीट्यूट और अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला विद्यार्थी जिसने यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया, अच्छे संस्कार प्राप्त किए, जिनको उनकी यहाँ की यादें हमेशा स्मरण रहती है, आज वो बड़ी संख्या में डॉक्टर्स आए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि कोटा में एक अच्छा शिक्षा का वातावरण है, अच्छा प्रशिक्षण का वातावरण है और आज लाखों विद्यार्थी 35 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी अभी तक कोटा के अंदर शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कोई IITian डॉक्टर बना, कोई डॉक्टर बना, IITian की इंजीनियर बना, कोई कंपनी के CEO बना, कोई IAS ऑफिसर बना। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग संस्थानों के अंदर अलग अलग नेतृत्व कर रहे हैं और आज भी उनकी कोटा की याददाश्त उनको हमेशा रहती है। और कोटा के अंदर देश के अंदर एक अच्छा वातावरण है। मैं उन विद्यार्थियों से जो चुनौतियों से नहीं लड़ पाता, मैं उनको कहूँगा कि चुनौतियों से लड़े, आपदा से लड़े। हर चुनौती आपदा से लड़ने वाला विद्यार्थी एक दिन जीतेगा ही जीतेगा, सफलता उसको मिलेगी मिलेगी। कभी भी कोई भी आपदा चुनौतियों से घबराए नहीं। कोटा जैसा वातावरण देश में कहीं नहीं है। यहाँ के छात्रावास, यहाँ के अभिभावक, यहाँ के परिवार के लोग, यहाँ के आम आदमी एक विद्यार्थी को अपने बेटे बेटे की तरह रखते हैं और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के वातावरण और अच्छा बने। एक परिवार का वातावरण अभी है यहाँ पर और परिवार का वातावरण बनाएंगे। अब देश के अलग अलग राज्यों से गांव ढाने आने वाला विद्यार्थी हमारा बेटा बेटी है, उनके साथ हमें एक बेटे बेटी की तरह ही रखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि कोटा में केवल शिक्षा प्रशिक्षण नहीं, यहाँ अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। यहाँ का आध्यात्मिक धर्म संस्कृति संस्कार उनको संघर्ष करने की, उनको चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। और आज देख रहे हो आप एलएन इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी एलुमनी डॉक्टर्स आए हैं, वो डॉक्टर कहीं ना कहीं अच्छे डॉक्टर्स हैं जो बेहतरीन सेवाएं कर रहे हैं। कई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कई एक्सपर्टाइज हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग देश के अंदर, कई IAS ऑफिसर हैं। उन सबको मैं बधाई देता हूँ। कोटा में पढ़ रहे बच्चों को लेकर कई गाइडलाइन भी जारी हुई है, जिसके तहत नवीनतम गाइडलाइन में 16 साल और 10वीं पास करने के बाद ही विद्यार्थी को प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपना विचार जाहिर किए हैं। बिरला ने कहा कि यह सामान्य गाइडलाइन है, लेकिन मेरा मानना है कि कोचिंग में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी परिपक्व होता है। जिस तरह खिलाड़ी को अपने प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसी तरह शिक्षा में विद्यार्थी को प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। ये भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे स्टूडेंट स्वेच्छा से भी करते आए हैं। हमारे स्कूल कॉलेज बेहतर हो, यह हमारा प्रयास रहता है। इन्हें और बेहतरीन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कंपटीशन में कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। कुछ विद्यार्थी अफोर्ड कर सकते हैं तो कुछ नहीं कर पाते। ऐसा भी नहीं है कि बिना कोचिंग सफल नहीं हो सकते। सभी कोचिंग से ही सिलेक्ट नहीं होते, बिना कोचिंग के भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। स्टूडेंट कोचिंग में स्वेच्छा से आता है, उसके पास विकल्प बहुत सारे हैं। और आने वाले विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि हम उन एल्यूमिनियों से पूछो जिन्होंने तो उस समय की परिस्थितियों के अंदर भी यहाँ अच्छे शिक्षण प्रशिक्षण। आज तो परिस्थितियाँ बहुत परिवर्तन हुई है। आज बेहतर विकल्प विद्यार्थियों के सामने हैं। यहाँ परिवार लोग रहते हैं और मुझे तो पता है कि यहाँ पर 10-10 साल से परिवार आके जो यहीं बस गए, तो अच्छा वातावरण जब भी बसे हैं। इसलिए कोटा के अंदर अच्छा वातावरण है और कुछ अपवाद हो सकते हैं, जिन अपवादों को लड़ने के लिए, चुनौती लड़ने से अच्छे संस्कार देंगे
और उनको मानसिक रूप से तैयार करेंगे कि हर चुनौती आपदा से लड़े, हारे नहीं, एक दिन जीत तुम्हारी होगी सही, असफलता में सफलता निकलती है। गाइडलाइन में उम्र और क्लास के बैरियर के सवाल पर बिरला ने कहा कि इनके संबंध में बात कर रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार से इस संबंध में बात की जा रही है। नवीनतम गाइडलाइन के चलते कोटा कोचिंग संस्थान हॉस्टल, मेस व कोचिंगों से जुड़े सभी तरह के व्यवसाय से जुड़े लोग चिंतित हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार ने भी हूबहू उसे लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने भी गाइडलाइन के तहत ही बच्चों को प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। इससे यहाँ पर एडमिशन लेने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है, क्योंकि कोटा में 20% बच्चे 8वीं के बाद और 10% बच्चे 6ठी से 8वीं के बीच प्रवेश लेते हैं। गाइडलाइन सामान्य गाइडलाइन है, लेकिन मेरा मानना है कि कोचिंग में पढ़ने वाला विद्यार्थी परिपक्व होता है और एक हर खिलाड़ी को अपना प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इससे शिक्षा के साथ उसका प्रशिक्षण भी उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको स्वेच्छा से लोग करते हैं, जिसकी इच्छा होती है वो करते हैं। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज बेहतरीन हो, ये हमारा प्रयास रहता है और बेहतरीन करना चाहिए। लेकिन कोचिंग भी एक प्रशिक्षण का काम करती है, जो हर कंपटीशन में आज कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। जो विद्यार्थी अफोर्ड कर सकता है करता है, नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि सब लोग कोचिंग से क्लियर होते हैं, बिना कोचिंग के भी क्लियर होते हैं। तो हमेशा आदमी को स्वेच्छा है, लेकिन विकल्प उसके पास बहुत सारे हैं। हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि ठीक से गाइडलाइन जारी हो, उसके लिए राज्य और केंद्र से बात करें। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।